जिसका कहना था कि सब कुछ तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और उसे अच्छा करने के लिए हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। ये बात है दुनिया के एक ताकतवर लीडर की। जी हाँ दोस्तों, ये बात है भारत के सबसे अच्छे दोस्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में। सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रशिया को दुनिया के सामने एक पावरफुल कंट्री के रूप में प्रेजेंट करने का श्रेय पुतिन को ही जाता है, जो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल लीडर व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन, जिसका पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है, उनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राड शहर में, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पुतिन उनके माता पिता के तीसरे बेटे थे। पुतिन के जन्म से पहले ही उनके 2 भाई, जिनका नाम विक्टर और एल्बर्ट था, उनकी डेथ हो गई थी। पुतिन के पिता नेवी में काम करते थे और माँ एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। उन्होंने बहुत छोटे उम्र में ही जूडो और सैम्बो सीखना शुरू कर दिया था। सैम्बो उस समय रशिया का एक फेमस मार्शल आर्ट हुआ करता था। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद 1975 में पुतिन ने केजीबी ज्वाइन किया, जो उस समय सोवियत यूनियन का फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी था। केजीबी में अच्छे काम करने के कारण पुतिन को काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में भेज दिया गया और उसके बाद 1985 से लेकर 1990 के बीच पुतिन जर्मनी में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करने लगे, जिसके बाद शुरू होता है एक नया चैप्टर। ये साल था 1991। इस साल सोवियत यूनियन टूट गया और पुतिन इसी साल केजीबी के लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और केजीबी छोड़ने के बाद पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में आ गए और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग सिटी गवर्नमेंट के डिप्टी चेयरमैन के रूप में ज्वाइन किया। और उसके बाद 1996 में वो अपने परिवार के साथ मॉस्को में शिफ्ट हो गए और जहां पर उनको प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के डिप्टी चीफ के रूप में अपॉइंट कर लिया गया और उसी साल वो चीफ ऑफ मेन कंट्रोल डायरेक्टर भी बन गए। इसके कुछ समय बाद अच्छे काम के कारण पुतिन को सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन का चीफ भी बना दिया गया। उसके बाद 1999 में पुतिन को येल्त्सिन ने रशिया के 3 वाइस मिनिस्टर में से एक बना दिया। उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, जिनके बहुत करीबी थे व्लादिमीर पुतिन, जिस वजह से उनको रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उस समय येल्त्सिन के विपरीत दल के लोग उनकी बीमारी को वजह बनाकर उनको प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहते थे। इसी समय येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंट के रूप में रशिया के लोगों के सामने लेकर आए और पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बने। लेकिन उसके पीछे 2 कारण थे। पहला, वो जब प्राइम मिनिस्टर पद पर आसीन थे तब उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए थे और दूसरा था चेचेन रिपब्लिक ऑफ इचेकेरिया के अगेंस्ट रशिया जीत गया था। रशिया के साथ इचेकेरिया का बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विरोध था, जिसके पहले एक वॉर भी हो चुका था जिसमें रशिया हार गया था और ये था दूसरा वॉर, जिसके कारण पुतिन रशिया में बहुत पॉपुलर हुए थे। 1999 के अंत तक येल्त्सिन ने प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया और पुतिन एक्टिव प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद साल 2000 के चुनाव में पुतिन 53% वोट पाकर प्रेसिडेंट बन गए और फिर लगातार 8 साल तक पुतिन प्रेसिडेंट बने रहे। इस समय के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर भी शामिल था, जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी में भी काफी सुधार आया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पुतिन के अच्छे कर्मों ने उनको रशिया का सबसे अच्छा और दुनिया का सबसे प्रभावशाली प्रेसिडेंट बना दिया। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी लगातार 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जिसके कारण उनको 2008 के बाद प्रेसिडेंट पद को छोड़ना पड़ा और पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर पद को संभाला और 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और प्रेसिडेंट के समय सीमा को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 2012 में पुतिन फिर से प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए और इस बार 64% वोट लेकर रशिया के प्रेसिडेंट बने और फिर आया 2018 साल। इस बार भी पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बने, जो आज तक रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। पुतिन को एक कंट्रोवर्शियल लीडर भी कहा जाता है, क्योंकि पुतिन जब पहली बार पीटर्सबर्ग सिटी के चेयरमैन बने थे तब उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा था और फिर 2018 में प्रेसिडेंट के चुनाव में पुतिन ने आसानी से जीत हासिल की थी। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है, 2016 में अलेक्सी नावल्नी ने पुतिन के अगेंस्ट लड़ने का ऐलान किया और उनको समर्थन भी मिलने लगा, जिसके कारण उनको जेल भेज दिया गया और पुतिन के समर्थकों ने उनके ऊपर केमिकल भी फेंकने की कोशिश की, जिसके कारण वो अंधे होते होते बचे और चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो व्लादिमीर पुतिन को एक कंट्रोवर्शियल लीडर भी बनाता है। दिसंबर 1991, इस समय जब सोवियत यूनियन टूट गया था, तब देश में करप्शन, गरीबी और बॉर्डर में जूझने वाले रशियन आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी और वो लीडर था पुतिन। और पुतिन सही या गलत जो भी हो, उन्होंने रशिया को दुनिया के सामने एक मजबूत कंट्री के रूप में पेश किया और जिसने अमेरिका को भी चैलेंज किया, इंडस्ट्री को बढ़ाया और कम्युनिज्म के इमेज को हटाकर ताकतवर सुपर पावर के रूप में रशिया को लेकर आए। रशिया के पास इस समय सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है, जिसके कारण रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ताकत कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, पुतिन के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें,
तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।